हाय एवरीवन, वेलकम सीडी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। सीयूटी 2025 प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए एक बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो। यार, आपको पता है कि जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो हमारा स्कूल एग्जाम हो, हमारे बोर्ड एग्जाम हो, या फिर हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों ना हो, बुक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अपने पास बुक्स का होना या किसी फिजिकल स्टडी मटेरियल का होना उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमें बार बार याद दिलाता है। तो इस एग्जामिनेशन की बात करें, सीयूटी 2025 की अगर बात करें, तो कौन सी बेस्ट बुक होंगी आपकी प्रिपरेशन के लिए, इस वीडियो की हेल्प से आपको बताने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो कि अब सीयूटी 2025 में अपीयर होने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। जब सबसे पहले आपको पता है कि यार 3 सेक्शन होते हैं सीयूटी एग्जामिनेशन के अंदर। नंबर 1 लैंग्वेज टेस्ट, जहां पर 33 लैंग्वेजेस होती है, जिसमें 13 लैंग्वेज होती है 1A में और 20 लैंग्वेज होती है 1B में। तो इस तरीके से 33 लैंग्वेजेस आपको देखने के लिए मिलती हैं। आपको एक दो या जितनी आप चाहो उतनी चुन सकते हो। अगर मैं बात करूं डोमेन सेक्शन की, तो डोमेन सेक्शन वो सभी सेक्शन होते हैं जो कि आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, वो सभी सब्जेक्ट। तो यहाँ पर 29 डोमेन सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिर आता है जनरल टेस्ट, जो कि सब सेक्शन के अंदर डिवाइडेड होता है: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर्स। तो सेक्शन वाइज बुक के बारे में बात करते हैं, कौन सी बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, मतलब हम जनरल टेस्ट का देख रहे हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, अरिहंत की ये बुक आती है हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ अर्थमेटिक। काफी अच्छी बुक है। जहां भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है जिस भी एग्जाम में, उसके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थोड़े और ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, आपको चाहिए कैटेगरी वाइज, तो फिर आपको ये फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक ले लेनी चाहिए, इसको सॉल्व करना चाहिए। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि एस चांद की आती है, RS अग्रवाल, काफी नामी गिरामी बुक है, काफी मोटी बुक है, और इसको आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं रीजनिंग एबिलिटी की, तो आपको इन्हीं फॉर्मेट में रीजनिंग एबिलिटी भी देखने के लिए मिल जाएगा। एक छोटी किताब ये, फिर एक मोटी वाली, और फिर इसी तरीके से एक बड़ी मोटी किताब आपको एस चांद की भी रीजनिंग एबिलिटी की देखने के लिए मिल जाती है। अब मैं बात करूं जीके एंड करंट अफेयर की, तो यार एक जीके एंड करंट अफेयर जनरल नॉलेज लूसेंट काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ऐसा बोला जाता है कि जिस एग्जाम में भी, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जहां पर जीके पूछा जाता है, तो बच्चा केवल इसको पढ़ जाए, यहां से काफी सारे क्वेश्चन लग जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर सभी कुछ तो दिया होता है। अब बात करें डोमेन सेक्शन की, तो डोमेन सेक्शन को एनसीईआरटी का आधार माना गया है। पुरानी एनसीईआरटी जिसके अंदर डिलीटेड चैप्टर्स भी हैं, आपको एनसीईआरटी रखनी है, अपना सिलेबस देख लेना है एनटीए का ऑफिशियल, और ये देख लेना है कि भाई आपके कौन कौन से चैप्टर है। उन चैप्टर को पूरी तरीके से एनसीईआरटी से पढ़ना, लाइन बाय लाइन पढ़ना, डेप्थ अप्रोच एनसीईआरटी की पूछी जाती है। तो इतना सारा कुछ होता है। आपको यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, लगभग सभी की एनसीईआरटी बुक देखने के लिए मिल जाएंगी जो भी क्लास 12 के सब्जेक्ट हैं। अब देखो, मैं यहां पर बात करूं किसी भी सीयूटी बुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, व्हाट मस्ट हैव इन सीयूटी बुक। सबसे पहले एनसीईआरटी बेस्ड समरी। अगर आपके पास कोई ऐसी बुक है एट प्रेजेंट, और मैं बताऊं, अगर आप दूसरी बुक लेने का प्लान नहीं कर रहे, तो एक बार ये चेक कर लेना कि आपकी बुक में ये सब कुछ है या नहीं। जैसे एनसीईआरटी बेस्ड समरी, डोमेन बुक्स की बात करें तो बहुत जरूरी है एनसीईआरटी बेस्ड समरी होना। की पॉइंट्स जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है एनसीईआरटी के इसमें होने चाहिए, वो सभी पॉइंट जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जामिनेशन में। ऑब्वियस सी बात है, एक्सपर्ट इनको बनाते हैं, उनको पता होता है कि यार यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जामिनेशन के अंदर, तो ये सभी पॉइंट्स आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज रखने हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, भाई देखो चैप्टर वाइज तो ठीक है, लेकिन टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन भी होना चाहिए चैप्टर का। आपने चैप्टर को, आपने 4 टॉपिक के अंदर डिवाइड कर लिया, चारों टॉपिक को एक 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 करके पढ़ रहे हो, और आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी लगाते चल रहे हो। चैप्टर वाइज असाइनमेंट होने चाहिए, भाई सारा सारा चैप्टर पढ़ लिया, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगा लिए, अब वक्त है उस चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन लगाने का, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन एक साथ लगाने का। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन होने चाहिए आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिससे कि आपको पता चल सके यार आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है उस चैप्टर को लेकर, आपसे कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें वो छूट गया या वीक है उस चैप्टर को लेकर। इसके बाद चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। सीयूटी की बात करें, सीयूटी की बुक जो है वो तब तक कंप्लीट बुक नहीं होती जब तक उसके अंदर पीवाईक्यूज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का समावेश नहीं है। 2022 की बात करें, 23 की बात करें, 24 की बात करें, इन तीनों सालों के एटलीस्ट क्वेश्चन होने चाहिए आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, किसी भी बुक के अंदर। कोई भी सीयूटी की बुक्स इन चारों फीचर्स अगर वो रखती है, तो आपके पास वो एक अच्छी बुक मानी जाएगी, एक अच्छा रिसोर्स मानी जाएगी। अब बात यह है कि ये जितने भी बुक मैंने बताई है, ये बुक अपने आप में तो ठीक है, लेकिन केवल सीयूटी ओरिएंटेड कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बनी होती है। यहां पर आपको सीयूटी एग्जाम के क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलेंगे,
जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक, फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक की आपको बुक दिखाई है, बैंकिंग, एसएससी, आरआरबी के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन वहां पर सीयूटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको नहीं दिखाई देंगे, या फिर ये बोलना सही रहेगा सीयूटी में पूछे गए क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई देंगे। तो क्या करना है भाई इसके लिए, मस्ट हैव रिसोर्स मैं आपको बता दूं भाई, सुपर कैट बाय टॉप रैंकर्स आपके लिए ऑलरेडी लेकर आ चुका है कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज, जो कि रिकमेंडेड बाय तन्वी बंसल 800 आउट ऑफ 800 ऑल इंडिया टॉपर, और जो पलक अग्रवाल मित्तल थी उसने भी, जो कि सीयूटी 2023 ऑल इंडिया टॉपर थी 1200 आउट ऑफ 1200, उसने यही रिकमेंड करी थी, जहां पर आपको प्रीवियस पेपर्स टॉपिक वाइज थ्योरी मिल जाएगी हर एक चैप्टर के अंदर, एक बुक के अंदर 1500 से लेकर 1800 क्वेश्चन है, और शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे 2 डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस के मिल जाएंगे आपको चैप्टर असाइनमेंट के अंदर। अब यहां पर देखो, हिस्ट्री, अकाउंटेंसी, सभी डोमेन की कम से कम एक एक बुक आपको मिलती है, इंग्लिश लैंग्वेज की 3 बुक आपको मिलती है, वोकैब, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, जनरल टेस्ट की अगेन आपको 3 बुक मिलती है, जीके एंड करंट अफेयर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। बहुत अच्छी बुक है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज असाइनमेंट दिए हुए हैं, और चैप्टर वाइज भी दिए हुए हैं, मतलब आपको एक चैप्टर को टॉपिक वाइज में डिवाइड किया, हर एक टॉपिक के साथ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सब जो मैंने आपको बताया है वो फीचर है सभी इसके अंदर। भाई आपको एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, वो 4 टॉपिक के अंदर डिवाइड है, तो चारों टॉपिक की समरी है, चारों टॉपिक के क्वेश्चन अलग अलग हैं, फिर चैप्टर वाइज असाइनमेंट है, फिर उसके बाद उसके चैप्टर के पीवाईक्यू है, मतलब जो भी उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसके अंदर दिए गए हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूं किसने बनाई है, तो यार सुपर गाइड बाय टॉप रैंकर्स की जितने भी फैकल्टीज हैं जो वो क्लास लेते हैं जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, उन्होंने ये बुक बनाई है। अब आप कैसे एनरोल कर सकते हैं, तो आपको जाना है www.toprankers.com पर, काफी आसान है इस बुक को परचेज करना, ऑनलाइन कोर्सेज में जाइए, एनटीए, सीयूटी 2025, और फिर यहां पर आप जाएंगे नीचे की तरफ, तो ये रहा सीयूटी 2025 बुक्स बाय सुपर कैट्स, और फिर आप यहां पर एनरोल कर सकते हैं। जैसे आपको फिजिक्स की चाहिए, केमिस्ट्री की चाहिए, बायोलॉजी की चाहिए, या चलो ऐसे आप बच्चे हैं कि आपको अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इको चाहिए, और मैथ्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपके सामने, तो ये ले लीजिए। फिर उसके बाद इंग्लिश और जनरल टेस्ट ऐसे चूज कर लीजिए, और यहां पर आप क्लिक टू पे का ऑप्शन दबा सकते हैं, एक बार में पेमेंट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो इस तरीके से आप इन बुक्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं, और ये बुक आपके घर पर फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर होती हैं, आपके घर पर पहुंचाई जाती है। तो ये है मस्ट हैव रिसोर्स फॉर ऑल दी सीयूटी 2025 स्टूडेंट जो कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।